फिल्म के आगाज में हमें एक जोड़े दीना और मार्टिन को देखते हैं जो अपने दोस्त दासे की शादी में जा रहे होते हैं। इनकी कार शराब की बोतलों से भरी होती है जो उन्होंने दासे के कहने पर नहीं बल्कि खुद खरीदी होती हैं। रास्ते में दासे इन्हें फोन करके खबरदार करता है कि अगर बॉर्डर के आसपास पुलिस ने पकड़ लिया तो इन्हें स्मगलर समझकर सीधा जेल भेज दिया जाएगा। ये बात इसने अभी इंटरनेट पर चेक की होती है। दीना और मार्टिन मुश्किल में फंस चुके होते हैं मगर इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता और पूरे रास्ते वो दुआ करते गए कि पुलिस उन्हें ना पकड़े। लेकिन रात होते ही उन्हें पुलिस की वैन नजर आ गई जो कि एक रोड ब्लॉक पे खड़ी थी। ये देखकर उनके उसान खता हो गए। उनके पास आता है पुलिस ऑफिसर गर्नर और उनसे कहता है कि आगे एक्सीडेंट की वजह से ये रोड ब्लॉक हो चुका है। अगर आपने आगे जाना है तो ये साइड वाला एक शॉर्टकट रास्ता है, उसे इख्तियार कर लो। वो बताता है कि तुम्हें इस रास्ते पर एक गैस स्टेशन मिलेगा, वहाँ से राइट ले लेना और थोड़ा सा ही डिटूर होगा कि तुम दोबारा उस सड़क पे आ जाओगी, मेन सड़क पर, बजाय इसके कि तुम यहाँ पर इंतज़ार करके अपना टाइम बर्बाद करो। पुलिस अफसर को देख के पहले वो समझे कि शायद वो पकड़े गए हैं, लेकिन गर्नर की बातों से उन्हें कुछ हौसला मिला और उन्हें जान की खुशी हुई कि शायद उसे पता नहीं चला। लेकिन गर्नर ने आखिर उसे पूछ ही लिया, क्या तुम शराब की स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, और अगर ऐसा करते हुए पकड़ेंगे तो सीधा जेल जाओगे। मार्टिन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन लीना बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में उससे बात करती रही जिससे उसे शक नहीं हुआ और उन्हें जाने दिया। डिटोर लेकर वो खुशी खुशी गैस स्टेशन पहुंच गए जहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ था और लातादाद गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो गैस स्टेशन बहुत ही वीरान था। वो आगे चलने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें फ़ोटो खींचने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा एक गैस स्टेशन का मालिक बॉस लीना की फ़ोटो खींच रहा था। लीना को ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन मार्टिन को पता था कि कंट्री साइड में लोगों को तमीज़ तो है नहीं और हाथ में मोबाइल आते ही ये अपनी वाहियात हरकतें शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मार्टिन ने उससे आगे का रास्ता पूछा और उसने भी वही रास्ता बताया तो पुलिस ऑफिसर ने शुरू में बताया था कि आपने आगे से राइट हो जाना है और आप मेन सड़क पे पहुंच जाओगे। और जब उन्होंने राइट टर्न लिया तो वो एक और सुनसान सड़क पर पहुंच गए, लेकिन इसके साथ ही उनकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। उन्होंने सोचा कि वो एक बहुत बड़े मसले से निकल गए हैं और ये छोटे मोटे मसले तो अब इनको रास्ते में आते रहेंगे। और जब मार्टिन ने अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया तो उसने पिछले टायर को देखा, उसमें भी एक बहुत बड़ी कील गड़ी हुई थी और दूसरा स्पेयर टायर इनके पास था ही नहीं। मार्टिन ने फैसला किया कि इस सड़क पे तो कोई ऑटो सर्विस रिपेयर उसे मिलेगा नहीं, तो वो वापस गैस स्टेशन जाएगा और वहाँ से टायर चेंज करवाएगा। लेकिन लीना इसके फैसले के ख़िलाफ़ थी क्योंकि उसे उस गैस स्टेशन के मालिक पर शक था। फिर मार्टिन लीना को अकेला उस जंगल में छोड़कर चला गया। रात के बीचों बीच उस सुनसान जंगल में लीना भी चुपचाप कार में बैठ गई और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात मार्टिन को नहीं बताई। लेकिन इसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा सहम गई थी क्योंकि बाहर से उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। क्योंकि ये जंगल है तो उसने उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी दौरान उसके पीछे से एक आदमी आ गया और उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। लेकिन ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्टिन था। वो शराब की बोतल इसलिए लेने आया था ताकि वो इस बोतल के ज़रिए गैस स्टेशन के मालिक को थोड़ा सा अपने साथ मिला सके और उसका फ़ायदा उठा सके। और जब वो पैदल चल रहा था तो आगे जाके उसने देखा कि रोड के बीच में कीलों से घड़ा हुआ एक जाल बिछा हुआ था। उसे समझ आ गया कि उसका टायर किसी हादसाती तौर पर पंचर नहीं हुआ बल्कि किसी ने ट्रैप करके उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इससे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उस कीलों वाले जाल को उठा के साइड में फेंक दिया और वहाँ से चल दिया। लेकिन साथ ही साथ वो शराब की बोतल को भी वहीं पर छोड़ दिया। लीना जो काफ़ी टाइम से उन आवाज़ों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब वो कुछ झाड़ियों में गई तो उसे ऐसी आवाज़ आई जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी और लीना को महसूस हुआ शायद गैस स्टेशन का मालिक बॉस अभी भी उसकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है। वहाँ पर मार्टिन गैस स्टेशन पहुँच चुका था। गैस स्टेशन में उसे कुछ दिखाई न दिया, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई आवाज़।
गैस स्टेशन बिल्कुल वीरान था। मार्टिन ने काफ़ी देर तक वेट किया। बिलाखिर उसने गैस स्टेशन का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहाँ पर एक लड़की की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मार्टिन ने देखा कि लैपटॉप पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी जिसमें एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। ये देखकर मार्टिन फौरन वहाँ से बाहर निकला, लेकिन और पीछे से लीना ने आकर उस पर हमला किया और मार्टिन को बचा लिया। लेकिन इसी दौरान इंस्पेक्टर कर्नल भी वहाँ पर पहुँच गया। मामला काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था। गैस स्टेशन मालिक बॉस से कह रहा था कि मार्टिन ने मुझे मारा और मेरे स्टोर भी चोरी की, जबकि लीना का ये मौक़िफ़ था कि बॉस उसकी छुप कर पिक्चरें ले रहा था। लेकिन बॉस ने कहा मैंने तो सिर्फ एक ही फ़ोटो ली थी जब वो यहाँ पर आए थे, इसके बाद मैंने इनकी कोई फ़ोटो नहीं ली। फिर वर्नर ने बॉस से कहा कि तुम इनसे माफ़ी मांगो और इनसे माफ़ी मंगवा कर वो मार्टिन और लीना को अपनी कार में बिठाकर उनकी कार तक ले गया। टर्नर इनकी और भी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे एक वीडियो कॉल आ गया तो उसने उनसे कहा कि मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये नंबर रखें, अगर रास्ते में कोई परेशानी हुई तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। मार्टिन भी स्टोर से पंक्चर किट ले आया था जिसके ज़रिए उसने टायर के पंक्चर को फिक्स किया और वहाँ से निकल पड़ा। उन्हें लगा कि अब रास्ता साफ है, वो सीधा टर्न लेंगे और मेन रोड पे आएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पूरे जंगल में लाइव कैमरास लगे थे जो उन पर नजर रखे हुए थे। कुछ ही देर बाद उनके सामने आ गई एक लड़की जिसका नाम था कैली। उसको बचाते उनकी कार एक बहुत बड़े हादसे से बची और जब वो लड़की इनके पास आई तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। ये सब देखकर लीना और मार्टिन बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि अब वो क्या करे। लेकिन इत्तेफाकन तौर पर गन्नर उनके पीछे पहुंच गया और उन्हें बताया कि रोड अब खुल चुकी है। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता था कि गन्नर इस तरह उन्हें आकर परेशान करे। मार्टिन ने सोचा अब तो वो मेन रोड के पास हैं, अब चाहे रोड ब्लॉक हो या खुली हो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो बस मेन रोड तक पहुंचना है और यहाँ से निकलना है। कैली को देखे कर्नल ने बोला कि लड़की पास ही कस्बे में रहती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अक्सर नशे में घर से भाग जाती है और इसी हालत में मिलती है। उसने कैली के घर फोन किया और कहा कि मैं उसे साथ लेकर आ रहा हूँ। साथ में ही लीना और मार्टिन को भी जाना पड़ेगा, उनके अब रिपोर्ट फाइल कराना पड़ेगी। फिर उसके पीछे लीना और मार्टिन भी चल पड़े। वो कैली के घर पे पहुंचे तो उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दी, जबकि उसके ग्रैंड फादर बिल्कुल भी खामोश थे। गवर्नर ने कैली को उसके बेड पे लिटा दिया, फिर रिपोर्ट फाइल की और लीना और मार्टिन के साइन करवा कर वहाँ से जाने लगा। तब लीना का हाथ ग्रैंड फादर ने पकड़ लिया, जबकि ग्रैंड मदर ने आके उसका हाथ छुड़ाया और कहा कि ये थोड़े से सनकी हैं। उनके घर से निकलते ही कैली को दिखाया जाता है जो एक अनजान शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा दिखाई देती है और गवर्नर भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन मार्टिन और लीना की कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और इसी बीच कोई वीडियो बना रहा था लीना की बहुत ही पास से। उनका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था कि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। थक हार कर उन्हें उसी घर में वापस जाना पड़ा और ग्रैंड माँ से कहा कि हमें रात यहीं गुजारनी होगी। ग्रैंड माँ ने कहा कि मेरा बेटा बस आता ही होगा, वो तुम्हारी कार को ठीक कर देगा, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। लीना का मोबाइल कार में रह गया था तो मार्टिन उसे लेने चला गया जहाँ पे लासे की मुसलसल कॉल आ रही थी। कॉल उठाने के बाद उसे लासे को बताया कि हम जल्द ही तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी में पहुँच जाएंगे, बस हमारी कार को थोड़ा सा मसला आ गया है और यहाँ पर एक सर्विस भी नहीं है कि हम उसे रिपेयर करवा सके। लेकिन खतरे का एहसास उसे महसूस नहीं हो रहा था। वो समझा शायद ये हादसाती तौर पर वहाँ फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था इस सब ये एक प्लान का हिस्सा है और उन्हें जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है। लॉसे से बात करने के बाद मार्टिन घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि जो शराब की बोतल वो बीच सड़क में भूल आया था वो उसकी कार के ऊपर पड़ी है। घर के दरवाजे के सामने उसे एक आदमी दिखाई दिया जो घर की पीछे साइड पे चला गया। मार्टिन भी ये देखने भी चला गया कि वो कहाँ पे गया तो उसे बेसमेंट में कैली दिखाई दी जो उसे इशारों में कह रही थी कि वहाँ से भाग जाओ। लेकिन वहाँ से जाने के बजाय वो बेसमेंट में पहुंच गया जहाँ पे उसने देखा कि एक पूरा सेटअप लगा हुआ है लाइव कैमरास का। इसके अंदर एक लाइव फीड चल रही है उसी लड़की की जिसे हमें गैस स्टेशन में दिखाया गया था, इसको टॉर्चर किया जा रहा था। एक कैमरा गैस स्टेशन के ऊपर था और उस सड़क के ऊपर जिस पे मार्टिन की कार पंचर हुई थी, और एक कैमरा उनकी कार के ऊपर था और एक कैमरा लाइव मार्टिन को दिखा रहा था। इसी बीच एक आदमी उस पर अटैक करता है,
लेकिन जवाबी अटैक में वो उसे गिरा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लॉन मूवर से टकरा कर नीचे गिर जाता है और पकड़ा जाता है। कुछ देर बाद ग्रैंड माँ का बेटा भी आ गया। ये वही गैस स्टेशन का मालिक है जिसका नाम था बॉस। वो लीना से कहता है कि बाहर बार्टन तुम्हारा वेट कर रहा है, और जैसे ही लीना बाहर जाने के लिए उठी, बॉस ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया और हमें दिखाया गया कि लीना उसी कुर्सी पर बंधी हुई है जिसे हमने पहले एक लड़की को लैपटॉप पर लाइव देखा था। और हमें दिखाया जाता है कि ये एक लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम है जिसमें हर लड़की को लाइव टॉर्चर किया जाता है और उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं, और ये भी डिमांड की जाती है किस तरह इन्हें टॉर्चर किया जाए ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा अजियत दी जा सके। और अब हमें बताया जाता है कि ये पूरा घराना ही इस काम में मुलविस है। बॉस, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पेरेंट, लेकिन कैली उनमें से नहीं है। वो भी लीना की तरह इनका शिकार बनी है। कैली यहाँ से भागने में कामयाब हुई थी, लेकिन गवर्नर ने फिर दोबारा उसी घर में पहुंचा दिया। हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर गवर्नर भी इस काम में शामिल है। अब सब कुछ क्लियर हो गया। रास्ता डाइवर्ट करना, गाड़ी का पंचर होना और लीना की पिक्चर को खींचना, ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। गवर्नर का अचानक बार बार उनके सामने आ कैली को पकड़ना, और ये सब कुछ बॉस ने उसे रेडियो पर कॉल करके बताया था। और हमें दिखाया जाता है कि गैस स्टेशन पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो सब उनके विक्टिम थे, और उनकी कमाई का जरिया भी यही है। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को जान से मारकर पैसे कमाए हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि गवर्नर भी असली पुलिस वाला है कि नहीं है। मार्टिन को लीना के सामने ही बांधा गया था, और लीना को अब समझ आ गया था कि वो दोनों अब नहीं बचेंगे। और तभी वहाँ पर आ गई कैली, जिसने लीना को फ्री कर दिया और लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। लेकिन वो मार्टिन को नहीं बचा सकते थे, उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि बॉस नीचे आता ही होगा उससे पहले कि ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने लगती, बाहर से मदद लाने के लिए। लेकिन जिस दरवाजे से कैली पहले बाहर निकली थी, अब उस दरवाजे के ताले बदल दिए गए हैं। अब यहाँ से जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये इन्हें उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते से मार्टिन आया था। कैमरा की मदद से बॉस पहले ही वहाँ पर मौजूद था। उसने कैली को बेहोश कर दिया, लेकिन जब बॉस उसके पीछे किया तो लीना ने उसको मारकर गिरा दिया। लेकिन उसके सामने ग्रैंड माँ आ गई शॉटगन लेकर, तो बॉस की माँ है। लीना फिर वापस भागी तो बॉस उठ ही रहा था, तो लीना ने फिर उसे लात मारकर उसे फिर गिरा दिया। लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते ही लॉक थे, तो उसे दोबारा ही बेसमेंट में जाना पड़ा। और बेसमेंट में पहुंचकर लीना ने लासे को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया जो उनकी तलाश में निकल पड़ा था। फिर उसने एक क्रोबार उठाया और ताले तोड़कर वो बाहर निकल गई। उसके पीछे मुसलसल गोलियां चल रही थी, तो वो जंगल की तरफ भाग खड़ी हुई, लेकिन वहाँ पर भी ट्रैप लगे हुए थे जिनमें वो फंसकर गिर गई। और अब उसे एहसास हुआ कि वो जंगल में भी सेफ नहीं है, क्योंकि जंगल में चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं जो उसे सेफ रहे नहीं देंगे। और पीछे से बॉस आ गया और फिर वो लीना को दोबारा घर की तरफ ले जाने लगा। उससे बचने के चक्कर में लीना के नाखून उतर गए, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गई और सीधा गैस स्टेशन पहुंच गई, जहां पर एक गाड़ी में बैठा हुआ शख्स शराब पी रहा था। लीना उसी गाड़ी में बैठ गई और उसके फोन से पुलिस को फोन करने लगी। लेकिन उसी टाइम बॉस आया और कुल्हाड़ी के वार से उस आदमी के सर को कुचल डाला। लीना फिर भागी, लेकिन उसके सामने आ गया गवर्नर, जिसकी असलियत से वो अनजान थी। और फिर वो लीना को कार में बिठाकर उसी घर में ले गया जो उसका घर है, और ये बॉस का छोटा भाई है। कभी वो मास्क मैन बन जाता है तो कभी बॉस। और जिस आदमी को गैस स्टेशन पे मारा वो गवर्नर ही था, और पूरे घर वाले अपने घर में ही थे। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ ने शौहर को थप्पड़ मार रही थी, क्योंकि उसने लीना का हाथ पकड़ा था और कैली को भगाने में उसकी मदद की थी। गवर्नर ने लीना को मार के बेहोश कर दिया और पूरे घर वालों की क्लास ली कि तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, और उनसे कहा कि एक रात में 2 लड़कियां कैसे भाग निकली। उसने बॉस को भी अच्छा खासा लेक्चर दिया, लेकिन हमें पता चलता है कि वो सिर्फ नाम का ही बॉस है, असल बॉस तो उस घर का गवर्नर है। और हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि इस फैमिली में किसी की भी आपस में नहीं बनती, और ये सब कुछ लीना चुपचाप देख रही थी। ऐसे ही लीना ने थोड़ी हरकत की तो गवर्नर ने उसके ऊपर गन तान ली, लेकिन डैड ने उसके ऊपर हमला कर दिया, और इसी के चलते उससे गोली चल गई जो लगी सीधी जाके बॉस के दिल। बॉस मर चुका था और गवर्नर पड़ा हुआ था बेहोश। लीना भाग ना जाए तो उसकी ग्रैंड माँ लीना के ऊपर झपटी, लेकिन लीना ने एक तेजधार अल्ले को उसके सामने कर दिया, जिसके आर पार होते ही और वो भी मर गई। तभी लीना ने गवर्नर की जेब से उसकी गाड़ी की चाबियां निकाली, लेकिन वो जाग गया। लीना ने फैसला किया कि वो उसका भी मुकाबला करेगी, लेकिन उसके हाथ में गन थी, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। बाहर निकलकर लीना को कैली भी दिख गई, और ये दोनों जब वहाँ से निकलने लगी तो गवर्नर वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन उसी टाइम लासे भी अपनी गन के साथ
वहां पर पहुंच चुका था, जो कि एक शूटिंग चैंपियन भी है। लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि वो एक छर्रे वाली गन ले आया था सिर्फ डराने के लिए। गवर्नर ने उसे गोली मार दी जो उसके कंधे में लगी, और जवाबन उसने भी अपने छर्रे वाली बंदूक से गोली चला दी जो उसके माथे में लगी। लेकिन उससे इससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसकी गन नीचे गिर गई। तब लीना ने मौका देखकर गन उठा ली और उसे गवर्नर की तरफ कर दिया। ये देखकर गवर्नर ने उसे टूटी बातों में फंसाना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं तो खुद इस फैमिली पर नजर रख रहा था, इन्हें पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा था। लेकिन लीना समझ चुकी थी कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, और जैसे ही उसने थोड़ी हरकत की तो लीना ने सीधा फायर कर दिया, सीधा लगा उसके माथे। और इस तरह लीना ने अपने साथ साथ कैली और मार्टिन की भी जान बचा ली। लेकिन अब भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी है और इसके साथ ही इस मूवी का एंड यहाँ पर हो जाता है।